चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं मेरा डेरिवेटिव। हमने लास्ट क्लास में बीटा कंसेप्ट का क्वेश्चन किया था, 41 नंबर क्वेश्चन किया था, 41। आप प्लीज 42 नंबर क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे बेटा। 42 नंबर क्वेश्चन मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डिफरेंसेस है क्वेश्चन नंबर 41 और 42 में। दोनों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, दोनों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। आपको एक में क्या था, एक में लॉन्ग पोजीशन था, इसमें शॉर्ट पोजीशन है। प्लीज बनाइए तो क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन बनाओ तो बेटा आप लोग। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बताइए कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। एक में आपको पहले वाले केस में लॉन्ग पोजीशन था, यहां पे लॉन्ग पोजीशन था, यू आर लॉन्ग ऑफ 1200 शेयर। यहां पे क्या है, यू आर शॉर्ट ऑफ 1200 शेयर। तो इसका क्या मतलब निकलता है, लॉन्ग और शॉर्ट का क्या मतलब निकल सकता है, बताइए। इसका ये मतलब निकल सकता है कि आपने यहाँ पे 1200 शेयर अभी खरीद बेचा है, तो बाद में आप बाई करेंगे। इसका मतलब ये निकल सकता है 1200 शेयर अभी सेल किया है तो आप बाई करोगे बाद में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। हाँ जी, चलो बेटा। रोहित गुड मॉर्निंग, पल्लवी, अंकिता, लक्ष्मी, अभिषेक, रेणुका गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, प्लीज बताइए। यहाँ पे यदि आपने सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपने यू आर अ शॉर्ट पोजीशन ऑफ 1200 शेयर, तो आपने कैश मार्केट में जो शेयर आपने खरीदा है उसको शॉर्ट पोजीशन कहा जाए। आपने बेच दिया है तो आप फ्यूचर में बाई करेंगे, ऐसे हेज करना पड़ेगा। तो एट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 आप कैसे लिखेंगे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कैसे हम बनाएंगे। इन स्पॉट मार्केट, in a spot market has short position, then in future market he should have long position for complete hedge के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन करना पड़ेगा।
मैंने कहा कि उसको हेज के लिए शॉर्ट पोजिशन लॉन्ग पोजिशन करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा तब। तो आपको फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू टेक। तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू टेक, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था हेज रेशियो, नंबर ऑफ यूनिट required to hedge divided by number of unit required to hedge, number of unit in one future contract, number of units in one future contract, नंबर ऑफ यूनिट इन वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो हेज रेशियो क्या होगा बताइए आपका, इसका बीटा 0.7 है, बाकी सारे क्वेश्चन वही हैं। और यहाँ पे 200, तो ये 4.2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, 4 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेना, आपने शॉर्ट पोजीशन किया था कैश मार्केट में, शॉर्ट पोजीशन किया था कैश मार्केट में, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेंगे फ्यूचर मार्केट में। लॉन्ग का मतलब बाई, यहाँ पे बाई, वहाँ फ्यूचर में जाके बाई करेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया था, सेल किया था, यहाँ पे सेल किया था। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। हाँ, अंकिता, पल्लवी, रोहित, लक्ष्मी, अभिषेक, रेणुका, ये क्लियर हो गया बेटा पॉइंट। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते, हेज रेशियो, ये वाली पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया बेटा। अब इसकी क्वेश्चन क्या है, अब इसको क्या क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है देखना बेटा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है वही बात है, केएम नाउ कोट्स ₹150, निफ्टी इज 1400, और सेकंड पोजीशन में क्या है कि प्राइस ऑफ द केएम इज ड्रॉप्ड बाय 10%, और प्राइस जंप करेगा 5% से क्या करेंगे। तो आपको आपका क्या है यहाँ पे, केएम की प्राइसेस सेकेंड पार्ट में, प्राइस ऑफ केएम ₹150, निफ्टी पॉइंट क्या है, निफ्टी पॉइंट 1400, बीटा इनकी कितनी है 0.7, बीटा 0.7, वन कॉन्ट्रैक्ट में कितनी यूनिट है 200 यूनिट। आप लॉट साइज में परचेज कर सकते हो, 200 यूनिट है वन कॉन्ट्रैक्ट में, आपके पास 200 यूनिट है। तो आप इस केस में अगर मान लो कि प्राइस ड्रॉप कर गया, प्राइस ऑफ केएम आपको ड्रॉप कर गया कितना से, 10% से, 10% से, प्राइस आपको 10% से ड्रॉप कर गया, तो यहां पे आपने क्या लॉस क्या गेन होगा उसको सेटअप कैसे करेंगे। तो क्या लॉस क्या गेन होगा उसको सेटअप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा प्राइस आपको 10% से गिर गया, तो एग्जिस्टिंग प्राइस आपको कितना था 150 था, एग्जिस्टिंग प्राइस ₹150, न्यू प्राइस
न्यू प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 10% ऑफ ₹150 ड्रॉप कर गया, और अभी उनकी प्राइसेज आपको 150 था, तो 150 माइनस 15 आपको कितना हो जाएगा, 135 प्राइस हो जाएगा, 135। अब लॉजिक क्या होता है, इन्होंने कहा कि कैश पोजीशन में शॉर्ट किया है, बेचा है, तो सेल किया है तो कितना में बेचा है, तो 150 में सेल किया है, 150 में सेल किया है। उसकी बाद में खरीदेगा तो 135 होगा, 135 में खरीदेगा तो 15 रुपये का हर एक परचेज में आपको गेन होगा। तो गेन इन कैश पोजीशन इसको कहा जाता है, गेन इन कैश पोजीशन। कैश पोजीशन में कितना होगा, 15 इंटू ₹15, 1200 है स्टॉक पे, तो ये 18,000 का गेन हो जाएगा, 18,000 का गेन हो जाएगा। 15 इंटू 1200, 15 इंटू 1200, 18,000 का गेन हो जाएगा, 18,000 का। अब आपको अल्टरनेटिव में आपको देखिएगा, अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिव छोड़िए, फ्यूचर मार्केट में इसको देख के चलिए। इन फ्यूचर मार्केट, इवेल्युएशन इन फ्यूचर मार्केट, तो क्या होगा, इवेल्युएशन इन फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में अब आप चलेंगे, फ्यूचर मार्केट, इवेल्युएशन इन फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में क्या होगा, सुनिएगा, कैलकुलेशन ऑफ निफ्टी डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ स्टॉक की प्राइस डिक्रीज करने से। सुनिएगा, तो आप देखिएगा आपका बीटा 0.7 है, तो 1 यूनिट से गिरेगा निफ्टी, तो बीटा कितने यूनिट से गिरेगा, 0.7। अगर 0.7 यूनिट से बीटा स्टॉक गिरेगा, स्टॉक, तो आपका 1 यूनिट से क्या गिरेगा, क्या ड्रॉप होगा, क्या प्राइस गिरेगी बताइए आपको निफ्टी की। अगर मान लीजिए ये 15 से गिरा है, 15 से गिरा है, तो ये कितना से गिरेगा, 15/0.7, 15/0.7, 15/0.7, 15 डिवाइडेड बाई 0.7, तो ये हो जाएगा 21.42857, इतना से गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका पहले 1400 निफ्टी पॉइंट था, यहाँ पे निफ्टी की पॉइंट पहले कितना था, निफ्टी की पॉइंट जो 1400 था वो ड्रॉप होगा कितना से, 21.42857। तो न्यू निफ्टी पॉइंट कितना हो जाएगा, न्यू निफ्टी की पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए आप, न्यू निफ्टी की पॉइंट माइनस 1400 करोगे तो 1378.57 1428 ये इतना हो जाएगा, 1428। तो इसकी गेन और लॉस कैसे निकालते हैं, आपने क्या किया था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, बताइएगा। उन्होंने कहा इन स्पॉट मार्केट इज द शॉर्ट पोजीशन, तो फ्यूचर में लॉन्ग, तो लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि आपने बाई किया था इतना में, बाई किया था 1400 में, लॉन्ग का मतलब बाई किया था 1400 में और सेल करेंगे इतना में, तो आपको लॉस हो जाएगा ड्यू टू फ्यूचर। तो बाई कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस ड्यू टू फ्यूचर, गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर, आप समझने की कोशिश करो। कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर, आपने यहाँ पे क्या लिखा है सुनिए, इन ए स्पॉट मार्केट सेल पोजीशन देन फ्यूचर मार्केट ही हैव शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट का मतलब आपका क्या होता है, ही शुड हैव लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग मैंने मत बाई किया था फॉर कंप्लीट हेज। तो आप देखिए यहाँ पे फ्यूचर बाई 1400 और यह होगा फ्यूचर सेल 1378.571428।
अब आपने सेल किया, लॉस ड्यू टू फ्यूचर, लॉस ड्यू टू फ्यूचर, फ्यूचर के कारण कितने की लॉस हो जाएगी? तो 21.42857, 21.42857, एक यूनिट में आपने कितनी कंट्रैक्ट किया? 4.2। आपने कितनी कंट्रैक्ट किया? 4.2। 4.2 कंट्रैक्ट किया है, 4.2 कंट्रैक्ट किया है। कितने, एक कंट्रैक्ट में कितना यूनिट है? 200। तो आपको कितना हो जाएगा बताइए? इंटू 200 इंटू 4.2, तो ये आपको 18,000 आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा, 18,000 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हेज कैसे होगा कि यहाँ आपको 18,000 है, सुनिएगा, यहाँ पे गेन आपको 18,000 रहता है, नेट इफेक्ट आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नेट इफेक्ट आपको 0 हो जाएगा, यही आपका हेज हुआ। हाँ जी, क्लियर हो गया अभिषेक, रोहित, अंकिता, रेणुका, ये क्लियर हो गया बेटा? चलिए, ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन है कि अगर मार्केट आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, सेम उल्टा लैंग्वेज देना है। सपोज द प्राइस इन द स्पॉट मार्केट अप करेगा 5% से, 5% से इंक्रीज करेगा, तो आपको कैश मार्केट में लॉस हो जाएगा, फ्यूचर मार्केट में गेन हो जाएगा। तो सेटअप आपका हो जाएगा, ये आप खुद कर लेना, ठीक है बेटा? चलिए, हाँ जी, आपको समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, you have bought 1000 shares of LP Limited. LP has a beta 1.1 with the Sensex. Beta of LP कितना है? Beta of LP 1.1। आपने शॉर्ट, आपने बाई किया है 1000 स्टॉक, 1000 स्टॉक बाई किया हुआ है। आपने बाई किया हुआ है 1000 स्टॉक। आपने कितना बाई किया है? बाई 1000 स्टॉक, 1000 स्टॉक आपने बाई किया है, 1000 स्टॉक आपने बाई किया है, 1000 स्टॉक आपने बाई किया है, ठीक है? अब देखिएगा, 1000 स्टॉक बाई किया है। ईच सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट इज 50 यूनिट्स। वन कॉन्ट्रैक्ट में कितनी यूनिट है? 50 यूनिट्स है, वन कॉन्ट्रैक्ट में आपको 50 यूनिट है। और प्राइस कितने पे? आपको 100 रुपीज है। प्राइस ऑफ केएम कितना है? प्राइस ऑफ एलपी रुपीज 100, प्राइस ऑफ एलपी रुपीज 100। और निफ्टी की पॉइंट, सेंसेक्स की पॉइंट कितना है? 4500। तो सेंसेक्स पॉइंट आपके पास कितनी है? सेंसेक्स पॉइंट आपके पास 4500 का है, सेंसेक्स की पॉइंट 4500 की है। अब यहाँ पे बात को समझिए, इन्होंने क्या कहा कि भाई हाउ मेनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल यू हैव टू टेक, कितनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप लोगे? क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मेनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू विल हैव टू टेक, कितनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लोगे आप, कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपने कैश में क्या किया है? बाई किया है, कैश में बाई किया है, मैंने लॉन्ग पोजीशन इन कैश मार्केट, कैश मार्केट इन्वेस्टर हैज लॉन्ग पोजीशन hence in future market investor would have यहां पे लॉन्ग है तो इसका उल्टा होता है हमेशा, शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। फ्यूचर में उनका शॉर्ट पोजीशन होगा, फ्यूचर में उनके पास शॉर्ट पोजीशन होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछी गई है कि आपको कितनी कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मेनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल हैव टू टेक। तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बताइए आप? यहां पे नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट,
नंबर ऑफ फ्यूचर कंट्रैक्ट, यहां पे नंबर ऑफ फ्यूचर कंट्रैक्ट, सबसे पहले क्या होगा, हेज रेशियो होगा, हेज रेशियो इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स required to hedge, divided by number of unit in one फ्यूचर कंट्रैक्ट, एक फ्यूचर कंट्रैक्ट में कितना यूनिट है। तो हेज रेशियो का मतलब यहाँ पे बीटा होता है, हेज रेशियो का मतलब बीटा होता है। आप बताइए हेज रेशियो कितनी है हमारे पास, बीटा कितनी है 1.1। अब 1000 यूनिट को हम क्या करनी है, हेज करनी है, और 50 यूनिट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.1 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू हेज, नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू हेज, तो 1000 यूनिट रिक्वायर्ड टू हेज, एक में 50 है, तो ये 22 कंट्रैक्ट हो जाएगा, 22 कंट्रैक्ट हो जाएगा, 22 कंट्रैक्ट, ये 22 कंट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, यह आपका 22 कंट्रैक्ट हो जाएगा, 22 कंट्रैक्ट, 22 कंट्रैक्ट हो गया आपका। कंट्रैक्ट हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया, 22 कंट्रैक्ट। अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछी गई है, इफ द प्राइस इन ए स्पॉट मार्केट ड्रॉप बाय 12%, हाउ यू आर रिक्वायर्ड। अगर प्राइस स्पॉट मार्केट में गिर जाएगा, सेकंड पार्ट में प्राइस ऑफ स्पॉट मार्केट ड्रॉप बाई कितना परसेंट से, 12%, प्राइस ऑफ स्पॉट मार्केट 12% से गिरेगा, तो 12% से, तो कैसे आपकी पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, कैसे पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, आप देखो, प्राइस ऑफ स्पॉट मार्केट ड्रॉप बाई 12%, तो 12% से गिरेगा, तो न्यू प्राइस ऑफ स्टॉक कितना होगा, न्यू प्राइस ऑफ स्टॉक, अभी की प्राइस ₹100 है, 12% ऑफ ₹100, आप बताइए आपने 100 रुपीज में खरीदा था, अब 12 रुपया गिर गया, आपकी प्राइस 88 रुपीज हो जाएगा, तो लॉस इन कैश मार्केट कितना हो जाएगा बताइएगा, लॉस इन कैश मार्केट बताइए, लॉस इन कैश मार्केट, लॉस इन कैश मार्केट 12 रुपया की लॉस होगी, आपने 1000 शेयर खरीदा है, तो ₹12,000 का लॉस हो जाएगा, लॉस इन कैश मार्केट 12,000। नाउ इवेल्युएशन इन फ्यूचर मार्केट, आप फ्यूचर मार्केट को इवेल्युएट करो, फ्यूचर मार्केट को अब इवेल्युएट करो, इवेल्युएशन इन फ्यूचर मार्केट, आप फ्यूचर मार्केट को इवेल्युएट करो, फ्यूचर मार्केट को। अब फ्यूचर मार्केट को कैसे इवेल्युएट करोगे, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने ऑलरेडी लिया हुआ है 22, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर सेंसेक्स पॉइंट ड्रॉप ड्यू टू ड्रॉप in cash market, Sensex point drop due to drop in stock price। अब सुनिए, तो यहां पे क्या होगा, आप देखिएगा बीटा इसका कितना है, बीटा 1.1, इसका मतलब हुआ अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर इंडेक्स 1 से ड्रॉप हो रहा है, 1 से, तो आपका इंडेक्स 1 से ड्रॉप हो रहा है,
तो आपको यहां पे 1.1 से ड्रॉप होगा, 1.1 से ड्रॉप होगा। अगर यहां पे मार्केट अगर 1 से ड्रॉप हो रहा है, मार्केट 1 से ड्रॉप हो रहा है, मार्केट 1 से ड्रॉप हो रहा है, तो स्टॉक में 1.1, स्टॉक में 1.1। तो मार्केट यदि आपको 12 यूनिट से ड्रॉप हुआ है तो स्टॉक कितना से ड्रॉप करेगा। इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो, यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड से कैसे बना सकते हो बताओ आप कैसे। व्हेन स्टॉक प्राइस डिक्रीज बाय 1.1 यूनिट, मार्केट डिक्रीज 1 यूनिट, 1 यूनिट से गिरेगा, तो स्टॉक की प्राइसेस डिक्रीज करेगा 12 से, तो मार्केट का कितना, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 12, इतना से गिरेगा। तो यहां कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये हो जाएगा 10.909090 ऐसे। तो एग्जिस्टिंग सेंसेक्स पॉइंट क्या था आपके पास, एग्जिस्टिंग सेंसेक्स पॉइंट आपके पास कितना था, एग्जिस्टिंग सेंसेक्स पॉइंट क्वेश्चन में कितना था, एग्जिस्टिंग सेंसेक्स पॉइंट 4500, 4500। आपको चेंज्ड सेंसेक्स पॉइंट कितना हो जाएगा, चेंज्ड सेंसेक्स पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 4500 माइनस 10.909090 डॉट डॉट डॉट। तो आपको क्या होगा, 4500 से माइनस करोगे तो 4489.090909 इस टाइप से। तो प्रॉफिट और गेन ड्यू टू फ्यूचर कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू फ्यूचर, फ्यूचर के कारण आप बताइए प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। आपने ये फ्यूचर के कारण प्रॉफिट और लॉस निकालनी है। अब आप सोचो, अब आप सोचो, यहां पे इन कैश मार्केट लॉन्ग पोजीशन था, तो फ्यूचर मार्केट इन्वेस्टर वुड हैव शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट का मतलब बेचा था, तो आपने यहां पे बेचा था 4500 में, बाद में बाई करेंगे इतना में, तो फ्यूचर सेल 4500, फ्यूचर बाई उसका उल्टा कर देते हैं, जो प्राइस हो जाता है 4489.0909। गेन ड्यू टू फ्यूचर कितना हो जाएगा, गेन ड्यू टू फ्यूचर, फ्यूचर के कारण गेन कितना हो जाएगा, फ्यूचर के कारण, तो आपका 10.90909090 50, 22 कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था, एक में 50 है, इंटू 22 इंटू 50 करोगे तो ये आपको 12,000 हो जाएगा, 12,000। तो फ्यूचर में गेन 1200 का और कैश में आपको लॉस 1200 का, तो कंप्लीट हेज हो गया ना भाई, कंप्लीट हेज हो गया ना, ये कंप्लीट हेज हो गया बेटा, कंप्लीट हेज, दिस इज योर कंप्लीट हेज, कंप्लीट हेज हो गया बेटा, कंप्लीट हेज, कंप्लीट हेज हो गया, दिस योर कंप्लीट हेज। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, कंप्लीट हेज हो गया, कंप्लीट हेज। हाँ जी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ प्राइस ऑफ ए स्पॉट मार्केट जंप बाय 5%, प्लीज बनाओ तो आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये, प्राइस ऑफ ए स्पॉट मार्केट जंप बाय 5%, तो बताइए इस केस में क्या होगा, प्राइस जंप कर गया 5% से, तो यहां पे क्या होगा प्लीज बताइए, प्राइस जंप कर गया 5% से, तो इस केस में क्या होगा,
प्राइस जंप करेगा 5% से, तो इस केस में कितना होगा पलाओ? अगर प्राइस जंप करेगा 5% से तो क्या होगा? प्राइस ऑफ स्टॉक एलपी इंक्रीज बाई 5%, 5% से आपकी प्राइस इंक्रीज करेगा। तो करंट प्राइस आपके पास कितना था? ₹100 था। न्यू प्राइस कितना होगा? ₹100 प्लस 5% ऑफ ₹100, ₹100 प्लस ₹5, दैट इक्वल टू ₹105 हो जाएगा। तो आपने बाई किया था 100 में और 105 हो गया, तो गेन इन कैश मार्केट हो जाएगा। गेन इन कैश मार्केट, कैश मार्केट में गेन कितना हो जाएगा? ₹5 का गेन होगा, 5 का गेन होगा। आपके पास कितनी स्टॉक आपने परचेज किया हुआ है? 1000। तो रुपीज आपके पास 5000 का गेन हो जाएगा, ₹5000 का गेन। अब फ्यूचर मार्केट में 5000 की लॉस होगी, उसको कैसे निकालेंगे? इवेल्युएशन इन अ फ्यूचर मार्केट, इवेल्युएशन इन फ्यूचर मार्केट, हम फ्यूचर मार्केट को इवेल्युएट करेंगे। तो कैसे करेंगे इवेल्युएशन, बताओ आप? फ्यूचर मार्केट में बताओ आप, फ्यूचर मार्केट में कैसे इवेल्युएट करोगे आप? अगर मान लिया जाए अगर कैश प्राइस इंक्रीज किया है तो इंडेक्स पॉइंट इंक्रीज करेगा, इंडेक्स पॉइंट इंक्रीज, इंडेक्स पॉइंट इंक्रीज। अब सुनिए, इंडेक्स 1 से इंक्रीज करता है जब आपका इसमें स्टॉक 1.1 से इंक्रीज करता है। इंडेक्स 1 से इंक्रीज करता है जब स्टॉक यहां पे 5 से इंक्रीज करेगा, ₹5 से, तो कितना हो जाएगा बताइए आप? कितना से इंक्रीज करेगा? 5 डिवाइड 1.1, 4.545454, ऐसे ऐसे करेंगे। इतना 4 पॉइंट इंडेक्स पॉइंट इंक्रीज करेगा, 4.54545, इतना से इंक्रीज करेगा। अब आप देखो बेटा, करंट इंडेक्स पॉइंट कितना था आपके पास बताइए आप? करंट इंडेक्स पॉइंट 4500 था, न्यू इंडेक्स पॉइंट 4500 प्लस 4.545454, 4.5454। तो आप देखिए, फ्यूचर में आपने सेल किया था, फ्यूचर में सेल किया था 4500 में, फ्यूचर में सेल किया था 45। इतनी प्राइस होने के बावजूद भी आपको फ्यूचर में सेल किया था 45, अब इतना इंक्रीज करने के बावजूद भी आपको बाई करना पड़ेगा इतना में। तो 45 4 545454, तो हम क्या लिखेंगे? आपको फ्यूचर बाई किया था, आपने बाई किया था कितने में? 4500 में। फ्यूचर सेल करेंगे आप कितने में? जो इंक्रीज प्राइस है 4504.545454। अब आप बताओ कितना का, बताइए आप? हाँ जी, नेट इफेक्ट क्या होगा बताइए आप? नेट लॉस, अरे आपने उल्टा लिख दिया। यहां पे आपने क्या लिखा था? यहां पे इन कैश लॉन्ग है तो यहां पे सेल, सेल शॉर्ट पोजीशन है, तो शॉर्ट पोजीशन का मतलब फ्यूचर में आपने सेल किया था इतना में, यहां पे सेल किया था और ये बाई करेंगे तो लॉस कितना हो जाएगा? 4.545454 इंटू 22 कंट्रैक्ट में एक में 50 यूनिट है,
तो आपका कितना हो जाएगा, 22 इंटू 50, ये 5000 हो जाएगा। तो आपको फ्यूचर में यहाँ पे लॉस, तो कंप्लीट हेज का मतलब होता है एक में गेन एक में लॉस हो जाता है। कंप्लीट हेज का मतलब एक में गेन एक में लॉस हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये वाली कंसेप्ट आप लोग को समझ आएगा। 3 क्वेश्चन कराया, तीनों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। हाँ जी रेणुका, अंकिता, रोहित, लक्ष्मी, बताइए ये समझ आ गया बेटा आप लोग को? एकदम अच्छे समझ आ गया। अब चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट हेज के प्लेस पे नहीं, एक दूसरे टाइप की क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाली क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन से बहुत कंसेप्ट आप समझेंगे। इसमें पार्शियली हेज का भी कंसेप्ट है, पार्शियली हेज या मोर हेज। इसका सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, कुछ पोर्टफोलियो से रिलेटेड है क्वेश्चन। अब पोर्टफोलियो मैनेजर, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश। हाँ जी बताओ, अंकिता, रोहित, पल्लवी, लक्ष्मी, बताओ। अब पोर्टफोलियो मैनेजर हैज अ फॉलोइंग 5 स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो, 5 स्टॉक्स इसकी पोर्टफोलियो में है। कौन कौन सा? ए बी सी डी ई, नंबर ऑफ शेयर, प्राइस, बीटा, कंप्लीट पोर्टफोलियो बीटा। तो सबसे पहले ये तो एकदम आसान है, जो इस आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। हमें पोर्टफोलियो बीटा निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। तो यहां पे सिक्योरिटीज है, यहां पे मार्केट प्राइस पर शेयर है, नंबर ऑफ स्टॉक है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वेट, और यहां पे वेटेड बीटा। बीटा बीटा निकाल देंगे, बीटा यहां पे हो जाएगा बीटा, यहां पे आपको वेटेड बीटा हो जाएगा। अब आपके पास कौन कौन सा सिक्योरिटी, ए बी सी डी ई एफ ई तक है। ए बी सी डी ई कितनी नंबर है? 10,000, 5,000, 8,000, 10,000, 5,000, 8,000, 1,500, 1,500। उनकी मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 50, 20, 25, 100, 50, 20, 25, 100, और उसके पास 200। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आपको किधर 1.22, 0.7, 1.20, 2, 0.7, 1, 1.3, 1, 1.3, इतना आ गया। अब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी निकालेंगे तो 10,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 50, ये आपको 5 लाख हो जाएगा। और ये 5,000 इंटू 20, ये 1 लाख हो जाएगा। ये आपको 2 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब इनको टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख है। इनकी बीटा 0.50, 0.10, 0.20, 0.10, 0.10। अब ये कितना हो जाएगा? 0.60। आपने यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए इंटू बी किया गया। तो
यहाँ पे आपको ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.20, यहाँ पे 0.14 हो जाएगा, यहाँ 0.2 इंटू 0.7 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 0.10 हो जाएगा तो 1.3 इंटू 0.1 ये 0.13 हो जाएगा। अब पोर्टफोलियो बीटा कितना हो जाएगा आपको देखिएगा, पोर्टफोलियो बीटा 0.60 प्लस 0.20 0.14 प्लस 0.10 0.13 ये हो जाएगा। अब सुनिए, आपको यहाँ पे इतना हो गया तो 0.13 0.1 प्लस 0.14 प्लस 0.2 प्लस 0.6 ये आपकी 1.17 आपकी पोर्टफोलियो बीटा हो जाएगा। 1.17 आपका पोर्टफोलियो बीटा हो जाएगा। अब इस पॉइंट को समझिए आप, ये 1.17 आपका पोर्टफोलियो बीटा हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 1.17 आपकी पोर्टफोलियो बीटा हो गया। अब सुनिए, क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है सेकेंड पार्ट में, if the management want to reduce beta 0.8, how much risk free investment should be bring in and what will be the new portfolio what will be new portfolio, नए पोर्टफोलियो का क्या होगा। तो इसका मतलब आप कुछ रिस्क फ्री परचेज करेंगे, बोरो करके रिस्क फ्री बोरो करेंगे। तो अगर बीटा आपका 0.8 है तो सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में नाउ पोर्टफोलियो बीटा आप बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बीटा 0.8। तो पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा पोर्टफोलियो वेट ऑफ पोर्टफोलियो प्लस बीटा ऑफ रिस्क फ्री। आप कुछ रिस्क फ्री बोरो करेंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क फ्री बोरो करके इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो बीटा वेट ऑफ रिस्क फ्री 0.80, तो पोर्टफोलियो बीटा 1.17 है। वेट ऑफ दिस, अब बीटा ऑफ द रिस्क फ्री दैट इक्वल टू 0, वेट ऑफ रिस्क फ्री 0.80। तो वेट ऑफ पोर्टफोलियो आपका इस केस में कितना होगा, 0.80 डिवाइडेड बाई 1.17, 0.80 डिवाइडेड बाई 0.8 डिवाइड 1.17, तो ये हो जाएगा 0.684। तो 684 तो पोर्टफोलियो का वेट होगा, तो रिस्क फ्री का वेट क्या होगा, 684 आपका पोर्टफोलियो का वेट होगा। तो 0.684 पोर्टफोलियो का वेट होगा। तो वेट ऑफ रिस्क फ्री कितना होगा, वेट ऑफ रिस्क फ्री, तो वेट ऑफ रिस्क फ्री 1 माइनस 0.684, तो -1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.316 आपका वेट ऑफ रिस्क फ्री हो जाएगा। इतना पैसा आपको रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर 10 लाख आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो आपके पास 10 लाख है, तो वो कितना होगा, 0.684 होगा। 0.684 वो 10 लाख होगा। तो बाकी इतना पैसा आप कहाँ से बोरो करोगे, रिस्क फ्री में बोरो करके इन्वेस्ट करोगे, रिस्क फ्री में बोरो करके इन्वेस्ट करोगे आप, ठीक है। तो ये पैसा है आपकी पोर्टफोलियो 10 लाख है, तो बाकी ये वाली पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करोगे आप, रिस्क फ्री से बोरो करके इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। अब आगे की सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप थर्ड पार्ट का आंसर देखिए, इफ द मैनेजर वांट टू इंक्रीज द बीटा 1.4, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड बी ब्रिंग इन, व्हाट विल बी न्यू पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो आपको कितना होगा। तो आपको देखिएगा तीसरे पार्ट का आंसर, इस केस में पोर्टफोलियो बीटा कितनी होनी चाहिए आपको, ये सारी मैंने पहले डिस्कस किया है, इसीलिए फटाफट कर रहा हूं।
पोर्टफोलियो बीटा 1 पॉइंट, यहाँ पे 1.4 है, 1.4, 1.4। अब इसको समझने की कोशिश करो, ये आपकी 1.4 है, तो पोर्टफोलियो बीटा के अंदर बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, वेट ऑफ द पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ द रिस्क फ्री, वेट ऑफ द रिस्क फ्री, दैट इक्वल टू 1.4। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 1.7 है, वेट ऑफ पोर्टफोलियो प्लस वेट ऑफ पोर्टफोलियो, ये 0 वेट ऑफ रिस्क फ्री 1.4। तो वेट ऑफ पोर्टफोलियो इस केस में कितना है 1.4, 1.17, 1.4, 1.17। तो 1.4 डिवाइड 1.17, तो यहां पे हो जाएगा 1.19658। इसका मतलब 1.197। इसका मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ पोर्टफोलियो तो 1.197, तो वेट ऑफ रिस्क फ्री कितना होगा आप देखिएगा यहां पे, वेट ऑफ रिस्क फ्री, वेट का सम 1 होता है, तो 1 माइनस 1.197, तो 0.197 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बोरोड 0.197 ऑफ टोटल पोर्टफोलियो ऑफ बोरोड पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्ट इन इतना पैसा बोरो करेंगे एंड इन्वेस्ट इन, किसमें इन्वेस्ट करेंगे, इन रिस्की पोर्टफोलियो, रिस्की पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करोगे, तो ये आपको पैसा लाना पड़ेगा और रिस्की पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, रिस्की पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? इतना पैसा लाके आप रिस्की पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करोगे, ये पैसा लाकर आप किस में इन्वेस्ट करोगे, यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन रिस्की पोर्टफोलियो। अब देखिए यहां पे तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन जो आता है, ये पार्ट आपको तीसरा पार्ट हो गया, ये सारी पोर्टफोलियो का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब सुनिए, अब आपका कुछ जो क्वेश्चन आता है, ये फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्शियली हेज। इस पार्ट को समझो, बीटा मैनेजमेंट विथ पार्शियली हेज, इस पॉइंट को समझिएगा बहुत अच्छे से, बीटा मैनेजमेंट विथ पार्शियली हेज। अब ये कैसे होता है, हम इसी के क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आपको समझा देता हूं। सपोज कीजिए पोर्टफोलियो बीटा किसी का 2 है, मान लो 2 है, पोर्टफोलियो बीटा 2 है। ये आपका 2 केसेस बताना चाह रहा है, ये 0.8 करना चाहता है पोर्टफोलियो, और ये आपको 2.5 करना चाहता है पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा 0.8 करना चाहता है, पोर्टफोलियो बीटा 2.5 करना चाहता है। तो इसके लिए कितनी यूनिट हेज करेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू टेक, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू हेज, रिक्वायर्ड टू टेक कर सकते हैं हेज। अब देखिए, अब सुनिए,
यहां पे होता है पोर्टफोलियो वैल्यू, यहां पे फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू, और एक होता है टारगेट बीटा, और एक होता है एग्जिस्टिंग बीटा, टारगेट बीटा और एग्जिस्टिंग बीटा, पोर्टफोलियो वैल्यू, टारगेट बीटा और एग्जिस्टिंग बीटा। यहां पे फ्यूचर पॉइंट, फ्यूचर पॉइंट, फ्यूचर का इंडेक्स की पॉइंट क्या है, फ्यूचर इंडेक्स पॉइंट, इंडेक्स पॉइंट इनटू फ्यूचर इंडेक्स पॉइंट, नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे पहले होता था नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट इनटू बीटा ऑफ इंडेक्स। बीटा ऑफ इंडेक्स हमेशा वन होता है, बीटा ऑफ इंडेक्स हमेशा वन होता है, फ्यूचर पॉइंट। अब सुनिए, अगर सपोज कीजिए यहां पे आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 20 लाख है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 20 लाख है, वन कॉन्ट्रैक्ट में आपका 200 यूनिट्स है, और निफ्टी पॉइंट आपके पास कितनी है, निफ्टी पॉइंट आपके पास सपोज कीजिए 5000 है, निफ्टी पॉइंट 5000 है, और बीटा निफ्टी, बीटा ऑफ निफ्टी कितनी है, जनरली क्वेश्चन में रहता है 1, बीटा ऑफ निफ्टी 1। अब आपको दो केसेस है, एक केस है बीटा आपको कितना लाना है 0.8, और एक केस है बीटा कितना लाना है 2.5। अब उसको कैसे आप मैनेज करोगे, इस पॉइंट को समझनी है, प्लीज इस पॉइंट को समझिए। इसका आंसर यदि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। इसका आंसर अगर पॉजिटिव आ गया, तो इसका आंसर यदि पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो आप क्या करोगे, बाय। फ्यूचर, फ्यूचर सेल, फ्यूचर बाय, यहां पे फ्यूचर, फ्यूचर सेल, फ्यूचर बाय। अब सुनिए, अब क्वेश्चन है कि भाई इसको बीटा दो तरीके से लाना है, दो तरीके से, एक तो 0.8 और एक 2.5। अब बीटा पोर्टफोलियो कितनी है आपके पास, 2 है, तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहां पे कितना होगा, यहां पे नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, इसको कैसे समझा जा सकता है। अब सुनिएगा आप, यहां पे पोर्टफोलियो की वैल्यू 20 लाख की है, टारगेट बीटा आपके पास कितनी है, लॉजिक समझिए, टारगेट बीटा आपको 0.80 है, टारगेट बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा कितनी है, 2 है, होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई निफ्टी की पॉइंट कितनी है, 5000 है, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी यूनिट है, 200 यूनिट है, और इनका बीटा 1 है, तो कितनी कॉन्ट्रैक्ट आप क्या करोगे, तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस 2, 0.8 माइनस 2 इंटू 20 लाख डिवाइड 20 लाख डिवाइड 5000 डिवाइड 200। ये 10 लाख हो जाएगा, तो ये -2.4 कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2.4 कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर सेल करोगे आप, फ्यूचर सेल करोगे 2.4 कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर सेल करोगे 2.4 कॉन्ट्रैक्ट।
अब इस केस में नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा? इस केस में 2.5 बनाना चाहते हो तो 20 लाख आपके पास 2.5 कंट्रैक्ट होनी चाहिए टारगेट बीटा। इस फॉर्मूला से टारगेट बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा 2.5, और यहां पे 2 है, ये देखिएगा 5000 इंटू 200, ये आपको 10 लाख, मैंने आपको 5000 इंटू 200 इंटू 1। अब देखिए आप 20 इंटू 0.5 तो 1 कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां क्योंकि पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे? फ्यूचर बाय करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे। अब बात क्या है कि हम अब समझना चाहते हैं 0.8 के लिए 0.8 बीटा कैसे होगा। मान लो, सपोज करो कि केस फर्स्ट, मार्केट डिक्रीज बाई 10%। मान लीजिए मार्केट डिक्रीज कर गया 10% से, मार्केट डिक्रीज कर गया 10% से, तो एग्जिस्टिंग सेंसेक्स निफ्टी पॉइंट कितना था? निफ्टी पॉइंट 5000 था। न्यू निफ्टी पॉइंट कितना हो जाएगा बताइएगा? निफ्टी पॉइंट आपको 5000 में 10% से गिर गया तो 45 हो जाएगा। आपने यहाँ पे फ्यूचर सेल किया, फ्यूचर में 2.4 सेल किया है। अब बताइएगा लॉस इन फ्यूचर बाई, फ्यूचर बाई आपने कितना किया था? यहां पे 4500 में आप फ्यूचर सेल। तो पहली केस में जब 0.8 टारगेट बीटा आपके पास क्या था? टारगेट बीटा यहां पे 0.8 जब था तो आपने यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब 2.4 कंट्रैक्ट आपने सेल किया, सेल किया, ठीक है। तो सेल किया तो आपकी मार्केट आपको डिक्रीज गया 10%, तो फ्यूचर सेल 5000, अब फ्यूचर बाई 4500, तो गेन ड्यू टू फ्यूचर कंट्रैक्ट कितना हो जाएगा बताइएगा? यहां पे गेन ड्यू टू फ्यूचर कंट्रैक्ट, फ्यूचर कंट्रैक्ट के कारण गेन कितना हो जाएगा? फ्यूचर कंट्रैक्ट के कारण आपको गेन कितना हो जाएगा? प्लीज बताइए, फ्यूचर कंट्रैक्ट के कारण गेन कितना हो जाएगा? गेन ड्यू टू फ्यूचर कंट्रैक्ट 500। 500 का गेन होगा एक कंट्रैक्ट पे। कितनी कंट्रैक्ट है? आपको 2.4 कंट्रैक्ट है, और एक कंट्रैक्ट में कितनी यूनिट है? 2.4, एक कंट्रैक्ट में 200 है, तो गेन कितना हो जाएगा? टोटल गेन, टोटल गेन आपको कितना हो जाएगा? 500 इंटू 2.4 इंटू 200, तो आपको 2,40,000 का गेन हो जाएगा। 2,40,000 का फ्यूचर कंट्रैक्ट के कारण गेन हो गया, 2,40,000 का फ्यूचर कंट्रैक्ट के कारण गेन हो गया। अब बात को समझिए, यहां पे मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। मैं क्या समझाना चाहता हूं? आपको टारगेट बीटा 0.8 होनी चाहिए। इस पॉइंट को कैसे आएगा टारगेट बीटा 0.8? हाँ जी रेणुका, आप लोग को समझ आ रहा है बेटा? गेन ड्यू टू फ्यूचर कंट्रैक्ट आपको कितना होगा? अब आपको इतना होगा। नाउ इन कैश मार्केट, नाउ इन कैश मार्केट, आप चलिए कैश मार्केट में, कैश मार्केट में चलिए। आपको देखिए पोर्टफोलियो वैल्यू कितना था आपके पास? वैल्यू था आपको 20 लाख का।
20 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू थी, पोर्टफोलियो की वैल्यू 20 लाख की थी, 20 लाख। मार्केट बीटा आपके पास कितना था, 2 था। मार्केट यदि डिक्रीज किया 10% से, मार्केट डिक्रीज किया 10% से, तो आपकी पोर्टफोलियो डिक्रीज करेगा, पोर्टफोलियो डिक्रीज करेगा। कितना से डिक्रीज करेगा, आपका पोर्टफोलियो डिक्रीज करेगा 2 इंटू 10% दैट इक्वल टू 20% से आपकी पोर्टफोलियो डिक्रीज करेगा, 20% से पोर्टफोलियो डिक्रीज करेगा, 20% से पोर्टफोलियो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मतलब पोर्टफोलियो वैल्यू कितना हो जाएगा बताइएगा आप। पोर्टफोलियो वैल्यू जो 20 लाख था ना, वो 20 लाख से आपको 20% गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 लाख। तो लॉस इन कैश मार्केट कितना हो जाएगा, लॉस इन कैश मार्केट 16 लाख, 20 लाख से 16 लाख हो गया, 20 लाख से 16 लाख हो गया, तो 4 लाख की लॉस हो गई। हाँ जी बताइए, 20 लाख से 16 लाख हो गया, 4 लाख की लॉस हो गई। 20 लाख से 16 लाख हो गया तो 4 लाख की लॉसेज हो गई बेटा। बीस लाख से 16 लाख हो गया तो 4 लाख की लॉस। चार लाख की लॉस हो गई बेटा आपको। हाँ जी, 20 लाख से 16 लाख हो गया तो 4 लाख की लॉस हो गई। हाँ जी क्लियर है बेटा, 4 लाख की लॉस हो गई। अब सुनो बेटा, आप आगे की ओर बढ़ो। तो नेट लॉस आपको कितना हुआ, नेट लॉस कितना होगा, 4 लाख की लॉस यहां हो गई, और यहां पे फ्यूचर के कारण 2,40,000 की आपको क्या हो गया, 2,40,000 का गेन हो गया। फ्यूचर के कारण 2,40,000 का गेन हो गया, फ्यूचर के कारण 2,40,000 का गेन हो गया। तो आपको लॉस हुआ कितना, 1,60,000, 1,60,000 की लॉस हो गई ना, नेट लॉस, नेट लॉस फ्यूचर के कारण 2,60,000। अब बताइए आप, आपको नेट पोर्टफोलियो वैल्यू कितना होगा, पोर्टफोलियो वैल्यू, नेट पोर्टफोलियो वैल्यू आपके पास इस ऐसे होने के कारण आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी प्लीज बताइए। आपकी पोर्टफोलियो थी 20 लाख की, उसमें आपको लॉस हो गया 4 लाख, लेकिन आपको गेन हो गया 2,40,000, 2,40,000 का गेन हो गया, 2,40,000 का गेन हो गया।
लॉस हो गया 4 लाख, 2,40,000 का गेन हो गया ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगा आपको यहां पे 16 लाख, 18,40,000, 18,40,000। तो चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू कितना होगा बताइएगा, चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो की वैल्यू में चेंज कितना होगा, पोर्टफोलियो की वैल्यू में बताइए भाई। 20 लाख से आपकी पोर्टफोलियो कितना हो गई, 18,60,000 रुपया हो गया। तो 1,60,000 हो गया। परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू, परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू 1,60,000 की चेंजेज आई, जबकि 20 लाख पहले था, इंटू 100 तो कितना परसेंट चेंज हो गया, कितना परसेंट, कितना परसेंट चेंज हो गया बताइएगा। 1,60,000 डिवाइड 20 लाख इंटू, ये आपका 8% से चेंजेज आ गया, 8% से। अब देखिएगा बीटा का वैल्यू क्या होता है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा क्या होता है, पोर्टफोलियो का बीटा का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू ड्यू टू चेंज इन मार्केट, चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू ड्यू टू चेंज इन मार्केट, चेंज इन मार्केट, मार्केट में चेंज होने के कारण पोर्टफोलियो में चेंज कितना आएगा, चेंज इन पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में 8% का चेंज आया, जबकि मार्केट में 10% का चेंज आया, मार्केट में 10% का चेंज आया। तो आपको यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा, 0.8। तो टारगेट बीटा आपने अचीव कर लिया कि नहीं किया बताइए आप, आपने टारगेट बीटा अचीव कर लिया कि नहीं, रेणुका, अंकिता, लक्ष्मी बताइए, अभिषेक, रोहित, टारगेट बीटा आपने अचीव कर लिया कि नहीं किया, यहाँ पे आपने टारगेट बीटा अचीव कर लिया, बीटा की पोर्टफोलियो की वैल्यू, टारगेट बीटा आपने अचीव कर लिया कि नहीं किया, एकदम कर लिया बेटा, यू हैव अचीव्ड टारगेट बीटा। यहाँ पे 0.8 आपका टारगेट बीटा हो। अब आपको केस सेकेंड आ गया, टारगेट बीटा आपको, अब आपका टारगेट बीटा कितनी है भाई, बीटा 2.5, टारगेट बीटा 2.5। तो जैसे यहां पे किया था मार्केट 10% से, ये तो आपका केस था, ये तो मार्केट डिक्रीज बाय 8% है ना, मार्केट इंक्रीज बाय हम भी निकाल सकते हैं। अभी ये इसको छोड़िए, अब मैं डिक्रीज का केस बताया था, अब इंक्रीज का केस बता रहा हूं, इंक्रीज का केस। इफ मार्केट इंक्रीज्ड बाय 10%, मार्केट अगर इंक्रीज करेगा 10% से, तो अब सुनिएगा दोनों का प्रॉफिट और गेन बताइएगा। यहां पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और दूसरे केसेस में पोर्टफोलियो वैल्यू। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितनी है, 2 है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितनी है, 2 है। मार्केट इंक्रीज्ड बाय 10%, मार्केट 10% से इंक्रीज किया, तो पोर्टफोलियो कितना से इंक्रीज करेगा बताइए आप, पोर्टफोलियो इंक्रीज्ड बाई 10% इंटू 2, आपको 20% से पोर्टफोलियो इंक्रीज करेगा, तो पोर्टफोलियो वैल्यू कितना होगा बताइए आप। जो 20 लाख का जो पोर्टफोलियो होगा ना, वो 20% से इंक्रीज करके 24 लाख का हो जाएगा। तो गेन इन पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा, गेन इन पोर्टफोलियो बताइए,
गेन इन पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा? गेन इन पोर्टफोलियो भाई 24 लाख हो गया, जबकि 20 लाख आपका एग्जिस्टिंग था, तो 4 लाख का गेन हो गया, 4 लाख का गेन हो गया। और फ्यूचर में मार्केट इंक्रीज बाई 10%, तो सेंसेक्स पॉइंट आपका क्या था? सेंसेक्स पॉइंट आपके पास 5000 था, न्यू सेंसेक्स पॉइंट कितना हो जाएगा? सेंसेक्स पॉइंट आपको 5000 में 10% से इंक्रीज कर देगा, तो 5500 हो जाएगा। अब फ्यूचर में गेन और लॉस कैसे निकालेंगे? आपने क्या किया था? कंट्रैक्ट 0.8 बीटा लाने के लिए फ्यूचर सेल करेंगे 2.4 कंट्रैक्ट, फ्यूचर सेल किया 2.4 कंट्रैक्ट, तो आपको क्या करेंगे? गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर निकालने की कोशिश करेंगे। गेन और लॉस ड्यू टू फ्यूचर, फ्यूचर के कारण गेन और लॉस निकालने की कोशिश करेंगे। तो फ्यूचर सेल आपने 5000 में, अब फ्यूचर बाई कितना करेंगे? फ्यूचर बाई करेंगे 5500 में, फ्यूचर बाई करेंगे 5500 में, तो लॉस इन फ्यूचर कितना हो जाएगा? लॉस इन फ्यूचर, फ्यूचर में लॉस आपका कितना हो जाएगा? 500, एक यूनिट पे 2.4 कंट्रैक्ट है, एक में 200 है, तो कितना की लॉस इन फ्यूचर मार्केट? 500 इंटू 2.4 इंटू 200, तो 2,40,000 का क्या हो जाएगा? 2,40,000 का आपको लॉस हो जाएगा। यहाँ पे 2,40,000 की लॉस हो जाएगी। तो नेट लॉस आपका कितना होगा? नेट गेन, यहाँ पे गेन इन पोर्टफोलियो 4 लाख का, फ्यूचर में लॉस इतना, तो नेट लॉस आपके पास कितना हो जाएगा? नेट लॉस रुपीज 4 लाख आपके पास था, माइनस 2,40,000 ये माइनस कर दोगे तो कितना का? रुपीज 1,60,000 का गेन हो जाएगा, 1,60,000 का गेन हो जाएगा। अब देखिएगा पोर्टफोलियो बीटा 0.8 कैसे हुआ? पोर्टफोलियो बीटा 0.8 कैसे हुआ, आपको ये समझना है। पोर्टफोलियो बीटा 0.8 कैसे हुआ? तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू हमारे पास कितना था? पोर्टफोलियो वैल्यू रुपीज 20 लाख था, 20 लाख था एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू। न्यू पोर्टफोलियो वैल्यू कितना हो गया आपको? पोर्टफोलियो वैल्यू भाई 20 लाख तो एग्जिस्टिंग था, 1,60,000 का गेन हो गया, 1,60,000 का गेन हो गया, तो टोटल आपको कितना हो गया? 21,60,000 का आपका पोर्टफोलियो वैल्यू। तो पोर्टफोलियो आपको कितना से इंक्रीज किया? पोर्टफोलियो वैल्यू इंक्रीज्ड बाय कितना से? 21,60,000 हो गया, जबकि पहले 20 लाख था, तो 1,60,000 से इंक्रीज कर गया। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीज बताइए। 1,60,000 इंक्रीज कर गया, जबकि 20 लाख पहले था, इंटू 100, तो बताइए 1,60,000 1,60,000 डिवाइड 20, तो ये 8% हो जाएगा, 8%। तो बीटा क्या होता है? बीटा क्या होता है सुनिएगा, चेंज इन मार्केट और चेंज इन पोर्टफोलियो।
तो मार्केट 10% से इंक्रीज किया तो ये 8% से इंक्रीज किया तो बीटा 0.8 हो गया। तो इंक्रीज के केस में वही बीटा आपको होगा और डिक्रीज के केस में भी वही बीटा आपके पास आ रहा है। इंक्रीज के केस में भी वही बीटा आ रहा है और डिक्रीज के केस में भी वही बीटा आ रहा है। क्लियर है ना? ये पॉइंट एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब आपको ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको टाइम ज्यादा हो गया, इस क्वेश्चन को हम बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। कैसा रहेगा बेटा? आप लोग अब ज्यादा टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाए बेटा। हाँ जी, अभिषेक, अंकिता, लक्ष्मी, रेणुका, बताइए। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बीटा की वैल्यू, टारगेट बीटा 0.8 कैसे आया, हमने 2.5 कैसे लाएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए, ओके ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच बेटा।